पीछे नगर पंचायत है और यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नगर पंचायत जब गठन हुआ था तो लोगों में उत्सुकता थी कि यहाँ बेहतरीन विकास होगा, लेकिन विकास की गति अभी शुरू ही हुई थी कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और आरोप प्रत्यारोप जो है वो संगीन है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो राव जी, बड़ी खूबसूरत मुस्कुराते हैं आप। इस तरह के सीरियस एलिगेशन जो लगे हैं उस पर भी आप सीरियस? हम तो कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। 1,80,00,000 रुपए का मामला है, कुछ ले दे के मामला खत्म कीजिए। सर मुझे अमाउंट नहीं पता, हम अमाउंट पे नहीं जा रहे हैं। मैं उसकी पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ। आरोप जो वायरल हो रहे हैं रोहतास नगर पंचायत की पब्लिक इसकी क्रेडिट चाहती है। आरोप देखिए, मसला ये है कि पब्लिक भी सीरियस नहीं लेती है। इससे पहले भी आरोप लगा था उन्हीं के द्वारा कि 32 लाख रुपए का एनजीओ के नाम पे गबन हुआ है। उसके बारे में कोई जानकारी है क्या आपको? तो उस 32 लाख का क्या हुआ, कौन सा एनजीओ था, किस बात का एलिगेशन लगा था? इस मामले में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी मुलाकात की थी, जांच की बात की थी। क्या कुछ हुआ क्या? उसके बाद तो सो गए। उसके बाद तो वही मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जिसको आज पता नहीं वो क्या क्या बता रहे हैं उसके पीछे पीछे टहल रहे थे। ये आज से 1 साल पुरानी घटना है कि लगभग पिछले साल दिसंबर में उन्होंने इसी तरह का एक आरोप लगाया था। असल में देखिए, दही चूड़ा से पहले माननीय मुख्यमंत्री इधर उधर थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और दही चूड़ा के बाद हमारे माननीय उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि संतुलन खो बैठ रहे हैं। होता है, उनके साथ चल रहा है। वो बेचारे निजी जीवन में बहुत परेशान हैं और उस परेशानी का एक परिवार, जब आप शादी नहीं हुई आपकी, जब शादी हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि एक शादीशुदा आदमी कितना परेशान रहता है और कब क्या बोलना रहता है वो नहीं समझ में आता है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब एलिगेशन जो है निराधार है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है? स्वाभाविक रूप से कोई भी बात डेटा में होनी चाहिए। आप कोई किसी पद पर हैं, पद की गरिमा का कम से कम अपमान नहीं कीजिए ना। और कम से कम किसी कार्यालय के बारे में तो आप शब्द नहीं कहें, वो भी वो कार्यालय जिस कार्यालय से लोगों का काम हो रहा है। आपको डेटा वाइज बात करते हैं। उन्होंने कहा 1,80,00,000 रुपये का गबन। देखिए, बेसिक चीज़ समझिए आप क्या है। 1,80,00,000 रुपये को गबन नहीं, वो खर्च हुए हैं। खर्च कहाँ हुए हैं? तमाम तर विकास कार्य योजना जो आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाई गई है, चाहे वो अति आवश्यक तमाम तर टूटी पड़ी नली गली, चाहे वो नली के ऊपर स्लैब का काम हो, यहाँ पे जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं सफाई से रिलेटेड, जैसे आपको शौचालय साफ़ कराने वाली टंकी का हो, चाहे पानी के टैंकर का हो, चाहे जेसीबी का हो, ट्रैक्टर हो, उसके अलावा टीपर है, बैटरी रिक्शा है, और जो भी कचरा उठाने में डस्टबिन है। एक और उनका एलिगेशन है कि बार बार डस्टबिन क्यों खरीदा जा रहा है। इतने वो अपरिपक्व हैं, नादान हैं बेचारे कि उनको नगर पालिका अधिनियम नहीं मालूम है या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं मालूम है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि नगर आवास विभाग का मूल काम जो है वो साफ़ सफाई है, और साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ होती है वो डस्टबिन होती है। तो उसमें 50% कमीशन होता है, 60% कमीशन होता है। भैया, कमीशन से बाहर आओ, देखो कि जनता त्रस्त है तुम्हारी। कमीशन से बाहर आओ और ये देखो कि जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आपको उप मुख्य पार्षद चुना था, आपको दिल्ली मॉल में घूमने के लिए नहीं, आपको पारिवारिक सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि सड़क पे खड़े रहने के लिए। ये तो निजी कटाक्ष हो गया, निजी आरोप हो गया। हम निजी मतलब राजनीतिक जीवन में निजी कुछ नहीं होता है। निजी चीज बोलेगा, हमको वो चीज नहीं है। हम कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली बम्बई, वो स्वतंत्र है जाने के लिए। सवाल ये है कि आप यही दिल्ली का तो दिक्कत है कि दिल्ली से आके कमीशन मांग रहे हैं, कहाँ से दें? नहीं, आप सीधा सवाल करें ना, सीधा जवाब लीजिए। सीधा सवाल सर, आप क्यों घुमा रहे हैं बात को? सीधा सवाल ये है कि आप लोग क्या करते हैं, सीधे मीडिया को ही टारगेट करने लगते हैं। आप अपनी चीजों को नहीं देखते हैं। मीडिया नहीं, सुन लीजिए, मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान है। सर एक मिनट सुन लीजिए ना, सम्मान करते रहिएगा। सवाल ये है कि आप सीना टाइट करके कहते थे कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम तो अभी भी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी हमको गोली मार दीजिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, देखिए निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, हम रहें या ना रहें भ्रष्टाचार, देखिए हम रहें या ना रहें भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। मेरे रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी जांच के लिए तैयार है? हाँ, निश्चित रूप से हम तो खुद जांच करवा रहे हैं। हम तो चाहते हैं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जांच में ये भी जांच किया जाए कि माननीय उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के निजी अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए और क्यों आए, और वो भी तमाम तर पैसे नगर पंचायत से जुड़े क्यों हैं, नगर पंचायत के संवेदकों से अकाउंट से। तो जांच तो फिर दोनों पे होना चाहिए ना? हाँ, मुख्य और उप दोनों पे। ओहो, निश्चित रूप से पहले मुख्य पार्षद का ही करा लिया जाए, उसके बाद ही उप मुख्य पार्षद का। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, इस क्लिप को पहले चलाइएगा। जो आप लोग बुम काट के चलाते हैं ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, उसमें ये वाला डालिएगा कि अगर पूरे दुनिया भर में, ना कि सिर्फ नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया भर में अगर कहीं से तोराब न्याजी पे सिर्फ 1 रुपया का एलिगेशन लग गया हराम का, सिर्फ 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, लाख और करोड़ तो छोड़ दीजिए, उतना तो हम लोग सुने भी नहीं है, लेकिन अगर 1 रुपया का भी एलिगेशन लग गया, पूरी जिंदगी आजीवन राजनीति छोड़ के यहाँ तो छोड़ दीजिए, ब्लॉक में कदम रखना छोड़ देंगे। ठीक है, हम इस दावे को मानते हैं। बड़ी मुखर के बातें आप रखते हैं। क्या कारण है कि अभी 10 दिन पहले तक आप लोग एक साथ, मुख्य और उप एक साथ बैठते थे? क्या कारण है कि इतना तकरार बढ़ गया और एलिगेशन भ्रष्टाचार का? और इस नहीं, 10 दिन पहले नहीं, 6 महीना पहले तक, इसलिए कि 6 महीने से तो थे ही नहीं, दिल्ली का दौरा कर रहे थे। वो आए दिल्ली से 5-7 दिन पहले की बात है कि उन्होंने आने के बाद कहा कि बहुत सारा काम हुआ है नगर पंचायत में। देखा वो आए तो हम बोले हाँ भाई काम तो हुआ है, तो मेरा कमीशन कितना हुआ?
हम बोला कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कमीशन नहीं मिला इसलिए इस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि मेरा कमीशन कितना हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग है, साक्ष्य है हमारे पास। तो मेरा कमीशन कितना हुआ, तो हम बोले कि किस बात का कमीशन भाई, तो बोला कि यही सब इतना काम हुआ है, बाकी जगह तो कमीशन मिलता है। हम बोला बाकी जगह की गुणवत्ता, बाकी जगह के रेट। और एक और दावा हम कर देते हैं कि नगर पंचायत रोहतास की जब निष्पक्षता से जांच हो, जब आप आरटीआई लगाएं, हमारे कई माननीय साथियों ने आरटीआई के लिए तैयार है? हाँ, आरटीआई मैं खुद लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आरटीआई आप भी लगाएं। और आरटीआई लगा के फैक्ट ये देखें कि जो चीज़ नगर पंचायत में अगर 10 रुपये की खरीदा गया होगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पूरे बिहार के किसी नगर निकाय में 9.5 और 9.25 रुपये का नहीं लिया हो गया होगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी के मामले में अगर 1 रुपये का एलिगेशन होगा, आजीवन राजनीति छोड़ देंगे, दिखेंगे ही नहीं आपको। लास्ट क्वेश्चन तो आप, वर्चस्व की लड़ाई है क्या यहाँ पे? कि अब देखिए एक्चुअली है क्या, आप भी प्रतिनिधि हैं, वो भी प्रतिनिधि हैं, दोनों व्यक्ति का अंदर कार्यालय में काम नहीं है। जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, सिटिंग अधिकारी प्रतिनिधि हैं, उनका काम है। हाँ, दो युवाओं में इस बात की लड़ाई चल रही है कि जो एलिगेशन है कि वर्चस्व की लड़ाई है, और पब्लिक इस भाव से देख रही है कि दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है कि नगर पंचायत पे मेरा वर्चस्व के लिए लेवल का होना ज़रूरी है, और मेरा और उनका कोई कंपेयर ही नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई कंपेयर ही नहीं है। आप कहीं से गिनना शुरू कीजिए, कहीं से भी कंपेयर, अगर पैसा का बात छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई मेरा और उनका कोई लेवल ही नहीं है, वो दूर दूर तक हमारे पास नहीं है। और हाँ, इस बात का हमको इस बात का घमंड है कि इसके लिए माननीय जनता ने तय किया है, यह हमारे नगर पंचायत के महान जनता ने तय किया है कि उनसे 3 गुना ज़्यादा वोट। और कितना पैसा वो खर्चा किए हैं चुनाव में, ये आपको पता है, सबको पता है, उनकी मार्केटिंग का और हमारे मार्केटिंग का। हम तो चुनाव में हमारा कमाइए हुआ है, भले चलाइएगा मत काट के, लेकिन हमारा बहुत ढेर पैसा चंदा में मिला है। और उनका पैसा लगल कितना है, आप फ्री में कितना वोट मिला है, वो भी मुख्य पार्षद के सीट के लिए। आमतौर से ऐसा होता है जैसे सासाराम, डेहरी, दुनिया जहान, उप मुख्य पार्षद में फाइट कुछ नहीं होता है, एकदम एक तरफा आदमी जीतता है, और मुख्य पार्षद के लिए सबसे टफ फाइट होता है, 100-200 वोट का मार्जिन होता है। नगर पंचायत की महान जनता ने पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से हम लोगों को चुनाव जिताया है। उसके अलावा तमाम तर मामले में कहीं दूर दूर तक कोई कंपेयर नहीं है। जो सामान खरीदे गए हैं उसके गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं, वो भी चीज़ें हैं एलिगेशन में। इसी तो हम चाहते हैं कि जांच हो उसका, उसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए कि जो भी सामान खरीदे गए हैं, अगर उसकी गुणवत्ता में कमी है तो तत्काल प्रभाव से सबसे पहले तो यहाँ के पदाधिकारियों पर और उसके बाद संवेदकों पर कार्रवाई हो। और इस बात के लिए हम ऑलरेडी जिला पदाधिकारी महोदया को चिट्ठी लिख चुके हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि नगर कार्यालय में जो कुछ भी होता है उसके पैरेलल ये विभाग को भेजा जा चुका होता है कि जांच रिपोर्ट भेजी जाए। चूँकि हम लोगों के पास कोई टेक्निकल टीम नहीं होती है, हमारा काम है केवल रजिस्टर में, माननीय मुख्य पार्षद का काम है कि रजिस्टर में लेके डाल दिया, और उसके बाद तमाम तर काम बाकी पदाधिकारियों का है। ठीक है, एक बड़ा ही मार्मिक क्वेश्चन है, तो आप बड़ी सटीक जवाब दीजिएगा। पब्लिक इस सब चीज़ों से आहत नहीं होती है? पब्लिक को एक उम्मीद होता है कि दोनों युवाओं को, प्रतिनिधियों को ये सीट दिया गया था, वोटिंग की गई थी कि आप दोनों मिलकर अकबरपुर नगर पंचायत को, बेहतरीन रोहतास नगर पंचायत को विकास के रास्ते पे लेके जाएंगे आप लोग। और ये जो आज एलिगेशन लगता है, आपको नहीं लगता कि आम पब्लिक इस बात से आहत हुई होगी? आम पब्लिक को पूरी जानकारी है। हमने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो चूड़ा दही से पहले थोड़ा इधर उधर भटकते हैं, और हमारे माननीय उप मुख्य पार्षद चूड़ा दही के बाद। पिछले साल भी इन्होंने 32 लाख का आरोप लगाया था कि 32 लाख रुपये का गबन हुआ। अच्छा, कौन सा गबन पता नहीं था। हमसे उस वक्त कार्यपालक पदाधिकारी महोदया श्रीमती जया कुमारी थी, उन्होंने हमसे फ़ोन किया, बोले कि तो आप जी हमको ये बताइए कि नगर पंचायत में एनजीओ कब से आ गया, हमें नहीं मालूम मैम, क्या बात है। बोले कि आपके उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, नगर पंचायत और एसडीएम साहब के यहाँ लेटर लिख के दिया है। तो हमने कहा मैम उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। और उसके बाद जाँच करने के बाद ये पता भी चल गया। अभी वो 1 करोड़ 80 लाख चीख रहे हैं, उनको मालूम भी है कि कितना पैसा निकला है, कितना पैसा नहीं निकला है, डेटा है उनके पास कोई। उनसे पूछिए कौन सामान कितने में खरीदा गया। हमको लगता है, तुम कौन हो भाई, तुमको काहे लगता है, क्यों लगना चाहिए तुमको, हो कौन, क्या जानकारी है तुमको? जब आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कुछ पता नहीं, हवा में बात करें, हमको लगता है इतना में खरीदा गया होगा, आपको सपना आया था। उसका प्रोसीजर है, जेम पोर्टल से खरीदारी होती है, उसकी जांच कराई जाए, उसका रिपोर्ट निकाला जाए, डेटा लाया जाए, उसके बाद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, ऑथेंटिक बात हो। ठीक है, तो अब कार्यपालक पदाधिकारी से नगर कार्यालय में आके आप कमीशन मांगेंगे तो भगाए जाएंगे। अब इस बात की आपको तकलीफ होगी, आप वार्ड पार्षद के पास जाके कमीशन मांगेंगे तो भगाए जाएंगे। तो वार्ड पार्षद सम्मान नहीं करते हैं तो मुख्य पार्षद सम्मान हो, कोई भैया कमीशन देने के लिए यहाँ कार्यालय नहीं खुला है। और मैंने पहले दिन भी दावे के साथ कहा था कि हराम का 1 रुपया लेने वाले भी सचेत हो जाए। ठीक है,